वो विष्णु भक्ति और वैष्णविज्म का एक अविभाज्य अंग है। लेकिन एक वस्तु को हमको समझनी चाहिए, एक होता है संप्रदाय और एक होती है संस्था। संप्रदाय इज अ सेक्ट एंड संस्था इज एन इंस्टीट्यूशन। They are a very good registered international society for Krishna consciousness. Okay. They never say that they are a sampradaya. They are an organization. Okay. They are institutionalized organization. जी. वो एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है जो कृष्ण भक्ति और कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रहे हैं। जी. लेकिन हम उनके जितने भी संत हैं, उनमें जो साधु काम कर रहे हैं, उनको वॉलंटियर्स के ढंग से ही देखते हैं। उनको हम आचार्य और गुरु के रूप में नहीं देखते। बिल्कुल। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वहां दो बहुत बड़ी समस्याएं इस्कॉन के साथ आती हैं। इस्कॉन की जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा में वो लोग अपना ओरिजिन मध्व संप्रदाय से बताते हैं। और मध्व संप्रदाय जो है वो हमारी फिलोसॉफिकल दृष्टि से द्वैत संप्रदाय, द्वैत सिद्धांत में बिलीव करता है। मैं समझ सकता हूं कि शायद अभी आप मेरे कुछ टेक्निकल टर्म्स को इस समय इस इंटरव्यू के दरमियान शायद ना समझ सकें, लेकिन मैं आपके प्रश्नों के द्वारा मुझे सुनते सारे फॉलोअर्स को और जितनी भी हमारी ऑडियंस है उसको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्व संप्रदाय को, ब्रह्म संप्रदाय को बिलोंग करते हैं तो आप द्वैत सिद्धांत के हैं। फिर जब उनसे पूछो कि इस्कॉन आपका सिद्धांत क्या है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को अचिंत्य भेदा भेदवादी बताते हैं। Okay. तो अचिंत्य भेदा भेदवादी अगर उनका संप्रदाय है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि तो फिर आप मध्व संप्रदाय के कैसे हुए? वो मध्व गौड़ीय ट्रेडिशन में अपने आप को मानते हैं। या तो आप द्वैत सिद्धांत में होंगे या आप अचिंत्य भेदा भेद में होंगे। दूसरा, अगर हम उनके अभी जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स बाहर आ रहे हैं, जो उनकी कमेंट्रीज और सब चीज इंग्लिश में छपती हैं, उसमें वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को श्रीधरी टीका मान्य थी भागवतम में। तो अगर श्रीमद् भागवतम में उनको श्रीधरी मान्य है तो श्रीधरी परंपरा जो है वो तो मायावादियों की है। फिर वो बताते हैं कि हम तो मायावाद का खंडन कर रहे हैं, हम मायावाद को प्रमोट नहीं करते हैं। तो अगर आप मायावाद को सपोर्ट नहीं करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधरी टीका को कैसे मान्य कर रहे हैं? वो तो शांकर संप्रदाय को बिलोंग करती है वो टीका। श्रीधराचार्य जी पुरी के एक शंकराचार्य थे। और पुरी के शंकराचार्य थे तो वो केवल अद्वैतवादी थे, और अद्वैतवादी की आप टीका एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप संप्रदाय, मध्व संप्रदाय को एज अ संप्रदाय एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर आपसे पूछो कि आप कौन सा संप्रदाय है, तो कहेंगे हम अचिंत्य भेदा भेदवादी हैं। अब आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के अलावा कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा, और किसी ग्रंथ में उन्होंने ऐसा उल्लेख ही नहीं किया कि मैं अचिंत्य भेदा भेदवादी हूं। तो इस्कॉन कहां से अचिंत्य भेदा भेदवादी हो गया? बिल्कुल सही। मान लो उनके किसी एक टीकाकार बलदेव विद्याभूषण, जहां तक मैं गलत नाम नहीं बोल रहा हूं, तो बलदेव विद्याभूषण ने कुछ कमेंट्रीज ब्रह्म सूत्रों पे की है, अन्य भी ग्रंथों पे टीका की है, और अपना खुद का एक अचिंत्य भेदा भेदवादी परंपरा उन्होंने प्रकट की है। तो ये जो टेक्निकल, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको वो अचिंत्य भेदा भेदवाद कहते हैं, ये बलदेव विद्याभूषण से शुरू होगी, ये चैतन्य महाप्रभु से शुरू नहीं होगी। तो अगर आप चैतन्य के फॉलोवर अपने आप को मानते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी शिक्षाष्टक के अलावा, वो भी एक स्तुति रत्न है, वो एक स्तोत्र है जिसमें वो भगवान कृष्ण का स्तवन कर रहे हैं। इससे उनकी कोई फिलोसॉफिकल फाइंडिंग्स हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं कि वो किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। तो इस्कॉन को हम वैष्णव धर्म की प्रचारक, कृष्ण भक्ति की प्रचारक एक संस्था के रूप में देखते हैं, और एक संस्था के रूप में वो अच्छा कार्य कर रही है कि निर्विशेष शून्यवादी जो पाश्चात्य लोग हैं, जिनको हम फॉरेनर्स या वेस्टर्नर्स कह रहे हैं, उस वेस्टर्न वर्ल्ड को भी वो रामकृष्ण के नाम से परिचय करा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के, जो कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है, जिसको अब हरे कृष्णा मंत्र कहते हैं, वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उसका करेक्ट वर्जन है। जबकि वो इसका उल्टा फॉर्म में लोगों को मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इस प्रकार से मंत्र देते हैं। हाँ, जबकि उपनिषद में, कलि संतरणोपनिषद में, ये मंत्र पहले हरे राम से शुरू होता है। क्योंकि दोनों ही केस में अगर आप राम कृष्ण में भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण मान रहे हैं तो भी राम का अवतार पहले हुआ है, और अगर आप बलराम और कृष्ण में बलराम जी और कृष्ण मान रहे हैं तो भी बलराम जी भगवान कृष्ण से पहले जन्मे हैं। तो कैसी किसी भी परिस्थिति में सनकादि ऋषियों ने, नारद आदि ऋषियों ने जब इस षोडशाक्षर मंत्र को प्रकट किया,
तो उन्होंने पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही बताया था। लेकिन आज इस्कॉन इस मंत्र को भी उल्टा दे रहा है, वो हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं जबकि ये हरे राम मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य, और ये क्यों है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि इट इज नॉट लाइक कि कृष्ण बड़े कि राम बड़े। राम कृष्ण हरि विष्णु नारायण गोविंद ये सब एक ही भगवान कृष्ण का रूपांतर है। बिल्कुल। तो आप उनको किसी भी नाम से संबोधित करें, एक किसका पेट नेम होता है, किसी का निक नेम होता है, किसी का ऑफिशियल नेम होता है, तो आज आप किसी भी नाम से संबोधन करें वो तो पलट के देखेगा ही कि मुझे पुकारा गया। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से हम भगवान को चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, गोविंद कहें, गोपाल कहें, विष्णु कहें, नारायण कहें, दामोदर कहें, ये तो भगवान तो अनंत नामधारी हैं, 1000 से भी ऊपर नाम जिनके हैं, तो उनको आप किसी भी नाम से संबोधन करें। लेकिन इस्कॉन एक संस्था है, वो संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो जो 4 प्रधान संप्रदाय हैं विष्णु भक्ति के, जिससे वैष्णविज्म आता है, उसको हम कहते हैं श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तका। देवताओं ने संप्रदायों को प्रकट किए हैं, इंसान संप्रदाय नहीं बना सकता। किसी एक संप्रदाय से, किसी एक इंसान से संप्रदाय नहीं बनते। देवताओं को भगवद आज्ञा से संप्रदायों का प्रवर्तन करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी और सनकादि ऋषियों ने मिलकर 4 संप्रदाय प्रकट किए हैं। उसमें श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय मध्व संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय हमारा विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, और सनकादि ऋषियों का संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस्कॉन की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं भास्कराचार्य जो भेदाभेदवादी हैं या निरुपाधिक द्वैताद्वैतवादी निम्बार्काचार्य हैं उनके क्लोज जा रही है, और वो अपने आप को लीनिएज में द्वैत संप्रदाय के बता रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं किस प्रकार की खिचड़ी उन्होंने संप्रदाय में पकाई है, इसका बोध सामान्य मानस को नहीं हो पा रहा है, सामान्य मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो हरिनाम भक्ति की एक प्रचारक, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की प्रचारक एक संस्था है। संप्रदाय के रूप में तो मध्व संप्रदाय को और निम्बार्क संप्रदाय को ही आगे आना पड़ेगा, और अपने अपने सांप्रदायिक मतों की रक्षा इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि जो दूसरे लोग इन सिद्धांतों को लेके ये ना कहें कि ये हमारा सिद्धांत है। बिल्कुल सही, ये मेरा मत है। बिल्कुल सही।